हेलो बच्चों, मैं शिवम चौहान अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेटा, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। हम पहले इस पार्ट का सारा रिवीजन कराएंगे, क्विक रिवीजन। उसके बाद हम इस चैप्टर के डेरिवेशन लेंगे, फिर उसके बाद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेंगे जिन्हें हम वाइट बोर्ड पर हल कराएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल लेंगे। जैसे हमने चैप्टर नंबर 8 को पूरा कंप्लीट कराया, उसी टाइप से हम चैप्टर 9 को कंप्लीट करेंगे आने वाले कुछ ही वीडियोस में। ध्यान दीजिएगा, चैप्टर 9 चैप्टर 8 की अपेक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपके एग्जाम में भी 8 से 10 नंबर का आएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले है रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स क्या होता है बच्चों? रे ऑप्टिक्स मतलब लाइट जो होती हैं, लाइट वेव या लाइट रे, उनको स्टडी करा जाएगा इस चैप्टर में कि जब लाइट रे किसी वन मीडियम से किसी अनदर मीडियम में जाती हैं तो उनके पाथ पर क्या इफेक्ट होता है, या जब लाइट रेज किसी लेंस के अंदर एंटर करती हैं तो लेंस से जब वे आउटपुट होती हैं तो उनके मार्ग पर, उनके पाथ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये सब हम रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। इसके बाद इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप क्या होता है, मैग्नीफाइंग ऑफ माइक्रोस्कोप, है ना, टेलीस्कोप क्या होता है, इनकी मैग्नीफाइंग, इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल, ये सब इस चैप्टर में आपको आने वाले वीडियोज़ में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो नाम से ही पता चल रहा है, रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट मतलब आना फिर टकरा के वापिस जाना, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट। दो तरह के एक्शन होते हैं लाइट के, एक तो लेक्शन और रेक्शन। देखिए एल का फर्क है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे आगे आएगा आज के ही लेक्चर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए एल का और आर का ही फर्क है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? व्हेन ए लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ स्मूथ सरफेस बाउंसेस बैक टू द सेम मीडियम, सेम आएगा यहां पर, सेम मीडियम, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसको आप आगे जरा डायग्राम की सहायता से समझेंगे। देखिए आगे मैं थोड़ा बताता हूं यहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। मैंने बताया कि जब एक लाइट रे किसी पॉलिशदार सरफेस पर आती है, जैसे हमने एक ग्लास का सरफेस लिया और उस पर एक साइड में हमने क्या कर दी है, पॉलिश। अब कोई लाइट आई और आकर टकराकर क्या हुआ बच्चों, वापिस चली गई। इसी को बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब इस पर हम ऐसे नॉर्मल डाल देते हैं जिससे इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट एंगल का पता चल जाए। ये वाला जो एंगल होता है बच्चों, इसे बोलते हैं आई। आई मतलब इंसिडेंट एंगल। और जो जैसे ये रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई, इसको बोलते हैं आर। आर मतलब रिफ्लेक्ट एंगल। ये वाली जो प्रोसेस हो रही है इस चित्र में, इस डायग्राम में जो आप देख पा रहे हैं, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। बात समझ में आई? रिफ्रैक्शन वो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। रिफ्लेक्शन समझ लो जी, जब एक लाइट रे किसी ऐसे सरफेस पर टकराए जिस पर एक और पॉलिश हो रही हो, तो वो टकराकर वापस चली जाएगी उसी मीडियम में, है ना, सेम मीडियम में वापस चली जाएगी। इसे बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। देखो उसी मीडियम में जा रही है, ऊपर देखेंगे आप, ये रहा, व्हेन ए लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ स्मूथ सरफेस बाउंसिंग बैक टू द सेम मीडियम, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है बेटे। आगे देखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के 2 रूल्स होते हैं। पहला रूल क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑफ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल द लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपकी रे है, जैसे ये इंसिडेंट रे देखिए ये, इसके बाद रिफ्लेक्ट रे ये वाली, और एंड द नॉर्मल, नॉर्मल जो मैंने ये डाला था नॉर्मल, ये नॉर्मल है बेटा, ये नॉर्मल, ये तीनों जो होते हैं वे एक ही प्लेन में होते हैं। एक ही प्लेन का मतलब, अब देखो जैसे ये प्लेन होते हैं, ये एक्स वाई प्लेन बोला जाता है, एक्स वाई। तो अब आप देखो ये एक ही प्लेन है, एक्स ये रहा बच्चों, और ये ऊपर क्या है, वाई है। ये एक्स है और ऊपर क्या है, वाई। तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया। तो जितने भी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे हैं, वे सब जो है एक ही प्लेन में लाई करती हैं। फर्स्ट रूल हो गया। दूसरा क्या है,
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब जो इंसिडेंट एंगल होता है, एंगल ऑफ आई, ऑलवेज भी इक्वल टू एंगल ऑफ आर। ये रिफ्लेक्शन के रूल हो गए। ठीक है, तो मैं अपेक्षा करता हूं रिफ्लेक्शन आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे देखेंगे बेटे अगला पॉइंट हम। अगला है बच्चों हमारा स्फेरिकल मिरर क्या होता है ना। स्फेरिकल मिरर, हालांकि स्फेरिकल मिरर अब आपके सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी हम इसको देख लेते हैं क्या है स्फेरिकल मिरर। पहले मैं आपको इसको बनाने की विधि बता देता हूं, जरा आगे देखेंगे। स्फेरिकल मिरर 2 मिनट में आपके अच्छा समझ में आ जाएगा। हम एक होलो स्फीयर लेते हैं, ये हमने एक होलो स्फीयर लिया। ठीक है, अब इस होलो स्फीयर को हमने यहां से कट कर दिया, ये लीजिए जी, ये कट कर दिया। तो ये इस टाइप से हमें कट करने पर ऐसा मिल गया। अब हम क्या करते हैं, जो इसका अंदर वाला इनसाइड सरफेस है उस पर पॉलिश, ये अंदर हमने क्या कर दी, पॉलिश। तो ये बन गया बच्चों कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर होता है जिसका उभरे वाला जो तल हो, उभरे वाला प्लेन, वो हमेशा रिफ्लेक्ट करे। ये उभरे वाला प्लेन जो होगा ये रिफ्लेक्शन के लिए यूज होगा, जैसे रेज आएंगी और इस पर रिफ्लेक्ट होके जाएंगी। तो ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं हम कॉनकेव मिरर क्या होता है। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर बनाने के लिए इसका ये वाला हिस्सा आप कट कर दें, ये वाला हिस्सा कट करके और इस साइड में पॉलिश कर दें। ठीक है, देखिए इसी में मैं दोबारा बताता हूं आपको कॉनकेव मिरर कैसे बनेगा। सबसे पहले ये हमने सर्कल लिया और सर्कल लेकर इसको हमने इधर से कट कर दिया। ठीक है, और इस पर इस साइड में हमने क्या कर दी, पॉलिश। ठीक, तो ये कुल मिलाकर ऐसे बन गया। ये देखिए ये बन गया बच्चों कौन सा, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब इस पर लाइट रेज आएंगी और रिफ्लेक्ट होके जाएंगी ऐसे। तो ये कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर। तो मैं अपेक्षा करता हूं ये आपके 2 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है और कॉनकेव मिरर क्या होता है। ये लिख रहा है, ए स्फेरिकल मिरर इज सिंप्लीफाई अ पार्ट कट ऑफ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ होलो स्फीयर विच हैज बीन मूव्ड स्मूथ एंड सिल्वर पॉलिश्ड इन वन साइड। एक साइड में क्या हो रही है, इसमें पॉलिश हो रही है। स्फेरिकल मिरर आर ऑफ 2 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों, ये 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, कॉनकेव मिरर, इफ आउटर साइड ऑफ bulging side of spherical surface is silver polished it is called a concave mirror। और convex mirror क्या होता है, if inner side of a spherical surface is silver polished it is called a convex mirror। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट आप दोनों क्लियर हो गए होंगे। इससे आगे देखेंगे बच्चों, आगे है फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर होती है बच्चों, ये आपके सिलेबस में तो है नहीं, बट इनको वैसे ही पढ़ रहे हैं हम क्योंकि आगे ऑप्टिक्स में इनकी यूज होगा कहीं कहीं पर, तो इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है। फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये ध्यान देने वाली बात है। अब इसमें ये देखना है, अगर बाई चांस दिया है लेंस, तो लेंस में आता है यहाँ साइन माइनस का, यहाँ पर माइनस आएगा। अगर दिया है मिरर, तो मिरर में आता है यहाँ पर प्लस। क्यों आता है इस बात पर ध्यान ना दो आप, क्यों का मतलब नहीं होता है, अब डेरिवेशन नहीं करा रहे हम आपके इसका रिवीजन करा रहे हैं बस। ठीक है, तो बस फॉर्मूले याद रखनी है, न्यूमेरिकल आ सकते हैं इन पर। मिरर के लिए फोकल लेंथ का, कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें v होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, u होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको जरा हम एक डायग्राम की सहायता से समझते हैं। आगे क्या होती है भाई, द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर। इसका मतलब ये है कि जो लीनियर मैग्निफिकेशन डिनोट करते हैं हम इसको m से, m बराबर होता है साइज ऑफ इमेज रेशियो विद साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, m इक्वल टू I/O। ये इसका फॉर्मूला हो गया मैग्निफिकेशन पावर का। ठीक है, किसके लिए, मिरर के लिए। ये लिख रहा बच्चों लीनियर मैग्निफिकेशन m इक्वल टू साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या m इक्वल टू I/O। ठीक है, या इसका दूसरा समरी का रूप है m बराबर I/O बराबर माइनस के v/u। तो इसको आप लर्न कर लेंगे। आगे देखिए बच्चों, ये आपके सिलेबस में है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मोस्ट इंपोर्टेंट। यहां से आपका
सिलेबस शुरू होता है। जो अभी तक आपने पॉइंट्स पढ़े वे 2022 में नहीं आएंगे, ठीक है। 23 की बात नहीं कर रहे हैं हम, 22 की बात कर रहे हैं। इस साल ये नहीं आएंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? अब देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए सबसे पहले आपको मैंने खाली जगह बनाई है, पहले यहाँ पर समझते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। लेक्शन समझ लिया, अब रिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम जो है एक्सिस बनाते हैं, ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, ठीक है। मान लीजिए एक लाइट रे आई, ये आई, और आने के बाद बच्चों ये जानी तो चाहिए थी ऐसे, लेकिन क्या होगा जब ये वन मीडियम से किसी अनादर मीडियम में जाएगी। ये वन मीडियम हो गया है ना, मीडियम 1, और बच्चों ये मीडियम 2। जब ये किसी वन मीडियम से किसी अनादर मीडियम में जाएगी तो जानी तो ऐसी चाहिए थी, लेकिन ऐसे नहीं जाने की, अपने पाथ से थोड़ा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। क्या हो गया है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें और आगे देखिए बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जैसे मैंने बताया अभी आपको कि ये लाइट रे आई, ये आई, और ऐसे जो जब ट्रांसपेरेंट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, किसी सपोज कीजिए ये ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है मान लीजिए, तो ये ग्लास में गई तो इसे बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल। जब ये वन मीडियम से किसी अनदर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा? नॉर्मल की साइड में बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की ओर झुक जाएगी, ठीक है। अब इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और ये वाली जो है ये बोली जाती है रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अब ये जो एंगल है, इंसिडेंट रे जो है नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है उसको बोलते हैं आई, इंसिडेंट एंगल। और ये जो एंगल है इसको बोलते हैं बच्चों आर। आर मतलब रिफ्रैक्ट एंगल। ये क्या है? इंसिडेंट एंगल, और ये क्या है? रिफ्रैक्ट एंगल, ठीक है। ये सपोज कीजिए रेरर से, रेरर मतलब होता है विरल, रेरर को हिंदी में बोलते हैं विरल। विरल जैसे कि वैक्यूम या एयर, है ना, एयर से किसी डेंसर में गई। डेंसर मतलब होता है कठोर मीडियम, जैसे ग्लास में गई या वाटर में गई, ठीक है, डेंसर में गई, तो ये क्या हुआ? इसकी नॉर्मल की ओर बेंड हो गई। तो अब इसमें जो है हमें पता चलता है कि जब रेरर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। अगर इसको अपोजिट करें, डेंसर से रेयर में भेजें, तो क्या होगा? देखिए फिर ये होगा, दोबारा इसको अगर हम मान लीजिए ऊपर लें डेंसर और बच्चों नीचे लें रेरर मीडियम, तो क्या होगा बेटा? ये रे आई, जानी तो चाहिए थी ये ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं होगा, इससे नॉर्मल से थोड़ा दूर हट जाएगी, अवे हो जाएगी इससे दूर। ये देखिए, अब ये वाला एंगल होगा आई और ये वाला एंगल होगा आर, ठीक है। यहां पर आप देखते हैं डेंसर से रेरर में जाने पर रिफ्रैक्ट एंगल ऑलवेज बी ग्रेटर देन फ्रॉम इंसिडेंट एंगल। आर बड़ा होगा किससे? आई से। लेकिन कब? जब ये डेंसर से रेरर में जा रही है। लेकिन अगर रेरर से डेंसर में जा रही है तो फिर आई ग्रेटर देन होगा आर के। कब? जब रेरर से डेंसर में जा रही है। तो मैं अपेक्षा करता हूं ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। ये सब बातें मैंने लिख दी हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू अनदर, देयर इज अ चेंज इन स्पीड। स्पीड में चेंज हो जाएगा। देयर इज अ चेंज इन स्पीड, देखिए चेंज इन स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रे इन सेकेंड मीडियम। दिस फेनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये एक रे आई, ये रही, ये इंसिडेंट रे है, इसका नाम लिख दिया मैंने इंसिडेंट रे, और ये रिफ्रैक्टेड रे। और ये देखो, ये जितना एंगल बन रहा है ये क्या है? आई, इसे बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। ये क्या है? आर, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्ट एंगल। ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, ठीक है बच्चों, समझ में आया आपके? आगे देखेंगे इसके रिफ्रैक्शन के रूल क्या हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन 2 रूल होते हैं। पहला है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्ट रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडिया ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब ये जैसे एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ये रे आई थी, ठीक है। जब ये
रेयर से डेंसर में गई तो क्या हुआ, नॉर्मल की ओर बेंड हो गई। अब इसमें देखो ये जितनी भी इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्ट रे है और इस वाले पॉइंट को बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट, ये पूरा का पूरा एक ही प्लेन में है, पूरा वन प्लेन में हो रही है। ये जो प्रोसेसिंग हो रही है ये वन प्लेन में हो रही है। तो ये पहला रूल हुआ। दूसरा जो रूल है वो है बच्चों स्नेल रूल। स्नेल रूल बोलता है for two media the ratio of sine of angle of incident to the sine of angle of refraction is constant for a beam of particular wavelength. It means sin I upon sin R always be constant। ठीक है, इसको हम इस टाइप से डायग्राम की सहायता से समझेंगे। देखिए ध्यान से, ये नियम क्या कहता है, जैसे ये थी, बार बार हम इसका डायग्राम क्रिएट कर रहे हैं आपके अच्छा समझाने के लिए। ये देखिए, सपोज कीजिए ये डेंसर से रेयर में गई, ये डेंसर, और इसको रेयर बोल दो या रेयर कह दो या रेयर। अब देखिए डेंसर में ये आई है इंसिडेंट एंगल और ये क्या है बच्चों, आर। अब स्नेल बोलता है कि जो इंसिडेंट एंगल होता है उसका साइन और जो रिफ्रैक्ट एंगल होता है उनका साइन, इन दोनों का रेशियो अगर निकालें तो वो ऑलवेज भी कांस्टेंट होगा। कितना होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्ट एंगल ऑलवेज भी कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट होता है ये इक्वल होता है 1n2। अब 1n2 क्या है भाई, ये 1n2 होता है मीडियम 2 का मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको, मीडियम 2 का मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में, एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इसको ऐसे पढ़ा जाएगा। 1n2 को पढ़ने का तरीका देखिए, दोबारा मैं बता देता हूं इसको। 1n2 इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है बच्चों, समझ में आया। 1n2 को इस टाइप से पढ़ा जाता है। तो क्या फॉर्मूला हो गया भाई स्नेल का, साइन आई अपॉन साइन आर ऑलवेज भी कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट किसके बराबर होता है, 1n2 के बराबर होता है। ठीक है, अब मैं इसको एक प्रैक्टिकल के द्वारा आपको समझाता हूं। देखिए ध्यान से समझिए, सपोज कीजिए आपकी लाइट रे एयर से वाटर में ट्रेवल कर रही है, एयर से वाटर में। तो एयर से EI इंसिडेंट रे और वाटर में जाने पर नॉर्मल की ओर बेंड हो गई। ठीक है, नॉर्मल की ओर झुक गई। अब ये इंसिडेंट एंगल होगा, ये रिफ्रैक्ट एंगल होगा। अब इसमें हम स्नेल रूल अप्लाई करते हैं। तो ऐसे होगा बच्चों, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल मतलब साइन आई, साइन ऑफ रिफ्रैक्ट एंगल मतलब साइन आर का रेशियो ऑलवेज भी होता है कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, मीडियम 2 का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n लिखो। अब मीडियम 2 में कौन है बच्चों, वाटर, वाटर को W लिख दो, और किसके रेस्पेक्ट में, एयर के, तो LHS में लिख दो एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट ऑफ एयर। ठीक है, तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर ANW बन गया। ये कब, जब आपकी रे ट्रेवल कर रही है एयर से वाटर में। आगे देखेंगे, अगर हमारी रे ट्रेवल कर रही हो एयर से ग्लास में तो क्या होगा। देखिए बेटे, अगर वो एयर से ग्लास में जाए, एयर से जा रही है कहां पर, ग्लास में, तो अब देखिए क्या बनेगा, ये गई रे और ऐसे ये बैंड हो जाएगी। तो अब रूल लगेगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, एन लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब किस में आ रही है, ग्लास में, तो ये तो राइट साइड लिखेंगे। कहां से आ रही है, एयर से, तो ये लेफ्ट साइड में लिखेंगे। तो इट मींस फॉर्मूला बन गया साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू ANG। अगर हम इसको उल्टा कर दें, मतलब अगर रे ग्लास से एयर में आ जाए, देखिए ऐसे,
ग्लास से एयर में। मान लो हम मीडियम ले लेते हैं, पहला ग्लास, दूसरा मीडियम ले लेते हैं हम एयर। तो अब क्या होगा, यहाँ ही डेंसर से रेयर में। तो जब डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है ना, दूर भाग जाती है नॉर्मल से। अब ये आई है बच्चों और ये है आर। तो अब देखिए क्या बनाएंगे हम। तो ये बनेगा, स्नेल रूल क्या बनेगा, साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल एंड द साइन ऑफ रिफ्रैक्ट एंगल का रेशियो बराबर हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किस में गई बच्चों, एयर में। तो मीडियम टू एयर है तो राइट साइड में ए लिख दो। कहां से आई, ग्लास से आई, तो लेफ्ट साइड में ग्लास लिख दो जी। तो फॉर्मूला क्या बन गया, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू जी एन ए। क्या बन गया, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू जी एन ए। और बेटा जी एन ए बराबर होता है, देखिए ध्यान से, ये जो जी एन ए है इसको हम कह देते हैं 1 अपॉन ए एन जी। जी एन ए बराबर क्या होता है, 1 अपॉन ए एन जी। तो फॉर्मूला बन जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू जी एन ए, या इसे आप लिख सकते हो क्या, बताओ बच्चों, 1 अपॉन ए एन जी, क्योंकि जी एन ए बराबर होता है 1 अपॉन ए एन जी। बताइए बच्चों, समझ में आ गया ये? मैंने सारे बता दिए। रेयर से डेंसर में जा रहा है तो फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, और डेंसर से रेयर में जा रहा है तो फॉर्मूला क्या होगा। अभी एक पोजीशन और बची है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। सपोज कीजिए आपकी रे, जो लाइट रे है, वो 3 मीडियम से होकर जा रही है, जिनमें से पहला मीडियम वन एयर है, ठीक है, मीडियम 2 वाटर है, और मीडियम 3 गिलास है, ठीक है। अब 3 मीडियम हो गए वे। अब ऐसी कंडीशन में क्या करें, तो फिर स्नेल रूल हो जाता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू लास्ट वाले 2 मीडियम ले लेते हैं, ये वाले 2 मीडियम ले लो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखो n, सबसे लास्ट में किस में आई, ग्लास में आई, तो ये लिख देंगे राइट साइड में। कहां से आई, वाटर से आई, तो ये लिख देंगे लेफ्ट साइड में। तो फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू डब्ल्यू एन जी। और डब्ल्यू एन जी का मान होता है डब्ल्यू एन जी इक्वल टू ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू। देखो इसे ध्यान से देखिए, इसको खोलने का तरीका, डब्ल्यू एन जी बराबर ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू। पहले ऊपर कौन जा रहा है बच्चों, जो राइट में है, राइट में कौन है, ग्लास। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में है ना, ए एन जी। क्योंकि भाई देखिए वाटर में भी कहां से आई, एयर से आई, ग्लास में कहां से आई, वाटर से आई, परंतु वाटर में तो एयर से आई है ना। तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करेंगे एयर के रेस्पेक्ट में जब इसको ओपन करा जाएगा। तो डब्ल्यू एन जी इक्वल टू हो जाएगा ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू। मतलब ऊपर आएगा राइट वाला, नीचे आएगा लेफ्ट वाला, ठीक है। अगर इसको हम वैसे मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो यही फॉर्मूला फिर मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे बन जाता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू, अभी बताया था मैंने 1 and 2। तो 1 and 2 को जब इसको ओपन करेंगे तो राइट अपॉन लेफ्ट, तो राइट में कौन है 2, तो n2 अपॉन लेफ्ट में कौन है 1 n1, ठीक है। ये बन गया स्नेल रूल, ठीक। यही मैंने बच्चों ऊपर लिखवाया है, आप देखिए स्नेल्स लॉ। फॉर 2 मीडिया द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज बी कांस्टेंट, साइन आई अपॉन साइन आर विल बी इतना कांस्टेंट, ठीक है। ये रहा, और कांस्टेंट को हमने लिख दिया 1 and 2, और 1 and 2 का मान होता है n2 अपॉन n1। ये लिख दिया है मैंने, n1 and n2 आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 एंड मीडियम 2 टू रिलेटिव टू एयर, ठीक है बेटे, समझ में आया। आगे देखेंगे अब इसको, आप जो है अपनी कॉपी में साथ के साथ करते चलें। ये बात मैंने देखिए आपको पढ़ा दी है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम रे मीडियम टू डेंसर मीडियम इट इज डाइवर्टेड टुवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो ये किसकी ओर बैंड हो जाएगी, नॉर्मल की ओर हो जाएगी। और जब डेंसर से रेयर में जाएगी, व्हेन ए लाइट रे फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट इज डाइवर्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और यहाँ पर टुवर्ड नॉर्मल। यहाँ पे तो नॉर्मल की ओर झुक रही है, यहाँ पे टुवर्ड्स नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल की ओर बैंड हो रही है। कब, जब रेयर से डेंसर में आएगी तो ऐसे हो जाएगी, है ना, रेयर से डेंसर में। और जब डेंसर से रेयर में जाएगी, डेंसर से
रेयर में जाएगी, डेंसर से रेयर में। बेटा राइटिंग इससे ऐसे ही आती है, डेंसर से रेयर में जाएगी तो ऐसे हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटे? आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट पेज है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के कारण जो इमेज का बनना, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज का बनना किसी वाटर के अंदर या ग्लास के अंदर। देखिए मैं आपको इसका एग्जाम्पल से समझाता हूं इसको पहले, इसमें बाद में देखेंगे क्या हो रहा है। पहले आप हेडिंग पर ध्यान देंगे। हमारी जो हेडिंग है वो है फॉर्मेशन ऑफ इमेज ड्यू टू रिफ्रैक्शन, मतलब इमेज जो रिफ्रैक्शन के कारण इमेज कहां पर फॉर्म होगी अगर हम उस इमेज को किसी डेंसर मीडियम में देखें। जैसे इसका एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम। एक बर्तन है ये, इस बर्तन में वाटर भर दिया हमने भाई, ठीक है, ये वाटर है, ये क्या है, वाटर। अब इस वाटर में यहाँ पर आपके कोई वस्तु पड़ी है, यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है, कोई बटन पड़ा है आपकी शर्ट का, है ना, ये एक कुछ भी चीज़ हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट है ये। अब जब हम इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ये हमें यहां पर ना दिखाई देकर, जैसे मैं यहां से देखूंगा, ये रही मेरी आंख, जब मैं इसे यहां से देखूंगा तो मुझे ये यहां ना दिखाई देकर इससे थोड़ा ऊपर, है ना, इससे थोड़ा ऊपर कहीं और दिखाई देगा। इसे ही बोलते हैं रिफ्रैक्शन के कारण इमेज का फॉर्म होना कहीं ऊपर, कहीं और जगह पर। ठीक है, तो इस टाइप के आजकल न्यूमेरिकल बहुत ट्रेंड में चल रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इस पर, वो मैं अभी आपको करना सिखा दूंगा। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपके इस पर बेस्ड आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर ये अब थोड़ा बड़ा डायग्राम क्रिएट करेंगे जरा। यहां पर ये वाटर भर रहा है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहां से मैं इस ऑब्जेक्ट को देखता हूं, ये मेरी आंखें हो गई। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, तो जैसे जो लाइट रे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को दिखाने लेके आपके सामने दीवार चमकेगी, उस दीवार को आप जिस रंग का भी देख पा रहे हैं, जैसे लाल रंग का देख पा रहे हैं, उसका कारण ये है क्योंकि जब प्रकाश जो आया, लाइट जो आई और उस पर दीवार पर टकराई, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो आपकी आईज में आई। अब आईज में कैसी लाइट आई, जो दीवार का कलर है, सपोज कीजिए रेड कलर है दीवार का, तो रेड ही आपकी आंखों में एंटर करेगी, तो दीवार का कलर भी रेड ही चमकेगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का दिखाई देना ना दिखाई देना वो उस ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि मैं उसको, ऑब्जेक्ट तुम्हें दिखाना चाह रहा है अपने आप को या नहीं। अगर ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आपकी आंख में आएंगी तो आपको ऑब्जेक्ट चमकेगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, अगर इससे जो लाइट रे हैं वे बिल्कुल सीधी चलेंगी तो वे तो सीधी चली ही जाएंगी, उनका क्या लेना, ये बैंड नहीं होती हैं जो सीधी जाती हैं। और जो लाइट रेज कुछ ऐसे जाएंगी तिरछी फिरछी, वे क्या होगा, यहाँ पर एक नॉर्मल और डालते हैं हम, ये नॉर्मल डाला तो बच्चों ये जो है ऐसे इससे अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएंगे, ये नॉर्मल है ना, इससे क्या हुआ, अवे हो गई। अब इसको आप देखेंगे बच्चों, इसको देखिए, ये अब पीछे हटाइए, इसको पीछे हटाइए आप, यहाँ पर हमने पीछे हटाया, तो हम ये देखते हैं कि जो पहले आपका जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ था और हमें जो इमेज दिखा रहा है पीछे हटाने पर यहाँ दिख रहा है। तो ये इसकी पोजीशन हो गई जो हमारी आंखों को दिखाई देगी। किसके कारण, ड्यू टू किसके कारण बच्चों, रिफ्रैक्शन के कारण। बात समझ में आ गई बेटा, ड्यू टू रिफ्रैक्शन के कारण ऑब्जेक्ट अपनी स्थिति से थोड़ा डिस्प्लेस्ड दिखाई देगा। अब क्वेश्चन जो आते हैं कहां पर दिखाई देगा, तो इसके लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला याद रखना है आपको, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, पहले हम यहां तक का रिवाइज कर लेते हैं ऊपर से। व्हेन द रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट ओ इन द गिवन डायग्राम इन अ डेंसर मीडियम ट्रेवल्स अलोंग ओपी, देखिए ओपी की साइड में झुक जाएगी, इट इज डेलिवेटेड अवे फ्रॉम नॉर्मल अलोंग पी क्यू। The ray PQ appears to come from I, thus is the virtual image of O. It can be so that. ठीक है, अब ये देखिए इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं O पर जो इमेज बन रहा था वो O की बजाय अब कहाँ पर बन रहा है बच्चों, I पर बन रहा है। ठीक है, O की बजाय अब कहाँ पर बन रहा है, I पर बन रहा है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसका वो होता है n इक्वल टू रियल डेप्थ
अपॉन एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ क्या है? रियल मतलब जहां पर था वो रियल से, और एपरेंट जहां पर हमें अब चमक रहा है, यहां से हम देख रहे हैं इसको तो मुझे ये आई पर चमक रहा है, ठीक है। तो जहां पर चमक रहा है वो आपकी वर्चुअल डेप्थ है, और जहां पर था वो रियल डेप्थ है, वर्चुअल कह दो या अपरेंट डेप्थ। तो n इक्वल टू होता है रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। अब हमने रियल डेप्थ कितनी मान रखी है? t, यहां से यहां तक की कह रहा है t मान रखी है, ठीक है। और जहां पर चमक रहा है ये वाली दूरी इससे के बेस से, जो बर्तन था उसके बेस से x है, तो मीन्स कितना डिस्प्लेस हुआ? t माइनस एक्स। इट मीन्स जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना हुआ बच्चों? डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये हो जाएगा टी तो टोटल है, उसमें से x माइनस कर दो, t माइनस एक्स। तो n इक्वल टू हो जाएगा रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, मतलब n इक्वल टू टी अपॉन टी माइनस एक्स, ठीक है। बात समझ में आ गई बेटा? x कहलाती है यहाँ पर अपरेंट शिफ्ट, मतलब कितना वो अपनी पहली स्थिति से कितनी पोजीशन पर ये शिफ्ट हो गया, नई स्थिति इसकी, ठीक है। अब आगे देखेंगे बेटे।